यार चलना जल्दी। सामान तो आन दे। मैम ये लीजिए आपका ऑर्डर। रूबी तू? अरे अंकिता मैम, आप कैसे हो आप दोनों? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, पर तेरे हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। वैसे तूने हमारे घर से काम इसलिए छोड़ा ताकि यहाँ पे ये मजदूरी कर सके। तू तो बड़ा फेंकती थी कि शादी के बाद मैं इतने अच्छे घर में जाऊंगी, इतने अच्छे घर में मेरी शादी हो रही है, ये वो। क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी मेरी शादी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं इसलिए तू इधर सड़कों पे खाना बेच रही है ना? ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया है क्या हस्बैंड वाइफ ने? कितना कमा लेती होगी महीने का? उफ सॉरी, दिन का ही बता दे। अरे ओ रहने दे, 100-200 कमा लेती होगी। वैसे भी तेरे खाने में कुछ ज्यादा खास टेस्ट तो हुआ नहीं करता था। कोई बात नहीं, आप कहाँ इन सारी पुरानी बातों पर रह गए। और बताइए आपका काम वाम सब सही चल रहा है? ऑब्वियसली हमारा काम तो बेस्ट चलेगा। इनफैक्ट जब से तू हमारे घर से गई है ना, हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि तेरी ही मनहूसियत लगी हुई थी हमारे घर को। और हाँ अंकिता, इसकी औकात के हिसाब से ये काम भी इस पे बहुत सूट कर रहा है ना? हमने तो इसे बेकार में सर पे चढ़ा रखा था। इवन जब छोड़ के जा रही थी तो हमने बोला भी था 1000-2000 एक्स्ट्रा ले ले, काम कर ले, वैसे भी दर दर भटकना पड़ेगा। क्या हुआ? 15,000 कमा रही थी, अब 500 पे आ गई। अरे नहीं नहीं मैडम, हम बहुत खुश हैं अपने काम से और अपने पैसों से और अपने हस्बैंड से भी। आप वो सब छोड़िए ना, और बताइए आपका बेबी ठीक है? मेरा बच्चा ठीक है, मेरे बच्चे पे अपनी नजर लगाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही ठीक है। और अब तो वो स्कूल भी जाने लगा है, प्ले स्कूल में। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ा हो गया होगा। वो तो हो ही गया होगा ना। वैसे भी ये सब छोड़, तेरा पति निठल्ला बेरोजगार होगा। एक काम कर, मेरे ऑफिस में भेज दे, उसे अच्छी पोस्ट पे जॉब तो दे ही दूंगी। पढ़ा लिखा नहीं होगा तो सिक्योरिटी या चपरासी की दे दूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, मेरे हस्बैंड के बारे में आप ऐसा मत बोलिए। वो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कमाते हैं और मैं उनकी कमाई से बहुत खुश संतुष्ट हूँ। और अगर वो कुछ नहीं भी कमाते ना, तो उस जगह तो बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगी जिस जगह इज्जत नहीं होती। आप लोग पैसे बहुत ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन आप इंसानों की इज्जत नहीं कर सकते। वो तो मैंने आज भी देख लिया। इतने महीनों सालों बाद मिली हूँ तो भी आप लोग मेरे से इस तरीके से बात कर रहे हो और मुझे देख के बस खाली जज करी जा रहे हो। तुझे और जज, तुझ में कुछ है जज करने लायक? खुद को देख ले, जज भी उसे किया जाता है जिसकी कोई औकात हो। तेरी कोई औकात नहीं है, कीड़े मकोड़े हो तुम। जब मन चाहा तब मसल के रख दे हम अमीर लोग। देखिए मैम, आप बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने आपको कुछ लेके खा नहीं रखा और ना ही कुछ आपसे लिया हुआ उधार। आप एक काम करिए, अपना ये ऑर्डर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। आपसे बहस करके ना बिना मतलब मेरा मूड और खराब हो जाएगा। व्हाट द हेल, क्या तरीका ये बात करने का? तुम भूल रही हो, एक टाइम पे तुम हमारी नौकर हुआ करती थी। तमीज में बात करो। और वैसे भी अगर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो निकलो यहाँ से। टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि इसलिए आप मुझसे बहस कर रहे हो। मैं नौकर हुआ करती थी, अभी मैं कोई काम नहीं करती। दोनों जनी आके मेरी इंसल्ट कर रहे हो, ये तो मैं नहीं सहूंगी। और मेरी तो छोड़ो, मेरी करी कोई बात नहीं, मुझे जानते थे, मैं काम करती थी। ऊपर से ऊपर मेरे पति की कर रहे हो। एक मिनट, तुझे अभी मजा चखाती। अरे पैसे तो दो इसके। अरे मैम पैसे दो। पैसे दो। आया होगा इसे मजा। पैसे दो मेरे। पैसे चाहिए? ओ ये क्या बदतमीजी आप लोगों की? एक तो मेरा खाना ले लिया, मेरी इंसल्ट करी, मेरे पति की इंसल्ट करी, ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी करी, एकदम मिसबिहेव करा मेरे साथ। ज्यादा जुबान चलाई ना तो गाड़ी के नीचे कुचल दूंगी, समझ भाई? अभी कोई बदतमीजी की नहीं है, तेरी औकात के हिसाब से बस तुझे जवाब दिया है। ज्यादा ही उड़ने लगी है जब से हमारे यहाँ काम छोड़ा है अपने पति के बलबूते पे, जिसकी कोई औकात नहीं है दो कौड़ी की, तभी यहाँ पे खाना बेच रही है। देखिए मैम, आप ना हद पार कर रहे हो। वक्त सबको जवाब देता है, आपको भी देगा। अभी तो मैंने कोई हद पार नहीं किया, और ज्यादा जुबान चलाई ना गाड़ी से उतर के इतना पीटूंगी, इतना पीटूंगी कि तेरी यही खबर खुद जाएगी, समझ भाई? निकल यहाँ से। दिमाग खराब करके रख दिया इस बदतमीज से। चलो। मैम आप जल्दी चलिए, सर आपका ऑफिस में वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप ये बना लीजिए, मैं चलती हूँ। May I come in, sir? यस कमिंग।
सर आपने बोला था आज डील फाइनल हो जाएगी। आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। नाइस। अरे ये यहाँ भी आ गई, मुझे पता था ये डिलीवरी गर्ल का ही काम करती है। और सर आपने कैसी लड़की को अपने ऑफिस में बुला लिया है, यहाँ भी कोई चपरासी वगैरह का काम करने लग गई है क्या? अरे अंकिता, मुझे तो लगता है ना ये पैसे वाले लोगों के पास जाती है ना? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो, और आप यहाँ भी आ गए। तू तो चुप ही कर, पहले सुबह वहां पे रास्ता काटा मनूस कही की, यहाँ भी बोल के काम बिगाड़ दे, और कुछ तो तुझे आता नहीं है। रूबी कौन है ये लोग? जब मैंने आपको बताया था ना, मैं पहले जो जॉब करती थी, जिनके घर खाना बनाने का काम करती थी, वो यही लोग हैं। और इनकी मिसबिहेव की वजह से काम छोड़ा था। ये लोग पैसे तो ज़्यादा देते थे लेकिन इज्जत नहीं करते थे किसी भी इंसान की। और जब से वो मैंने फूड कॉर्नर खोला है अपना, तब से मैं बहुत खुश हूँ। और लेकिन इन लोगों ने आज वहाँ भी मुझे जज कर दिया सुबह। तो ये हैं वो लोग? हाँ, आप मेहनत करते हो और मुझे सच में आपके ऊपर बहुत प्राउड फील होता है, और मुझे गर्व है इस बात की कि आप मेरी पत्नी हो। व्हाट? सर ये भिखारन आपकी वाइफ? क्या बोल रहे हो सर? कुछ भी। आई नो आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, बट आप अपनी इमेज तो देखिए ना। ये मेरी वाइफ है और बहुत हार्ड वर्किंग है। ये कभी मेरे पैसों के ऊपर घमंड नहीं दिखाती। ये चाहती तो आप लोगों की इंसल्ट कर सकती थी, लेकिन नहीं, पहले आपके पास काम करती थी, इसलिए आप लोगों की इज्जत रखी इसने। आप जैसे घमंडी लोगों का कुछ नहीं हो सकता। चंद पैसे के आ जाते हैं, आप लोगों के अंदर घमंड और अहंकार कूट कूट के भर जाता है। भगवान ने मुझे भी जुबान दी। मैं चाहती तो उसी दिन तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी अपने वहाँ पे फूड कॉर्नर पे, लेकिन नहीं। वो भी अपने पति का रुतबा कभी नहीं दिखाया। इनके पास बहुत पैसा और बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लेकिन मुझे सादगी में रहना पसंद है। और कभी घमंड नहीं किया किसी चीज का। आपके पास चंद पैसे क्या, आप तो गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हो और उनकी कोई इज्जत ही नहीं करते। सॉरी रूबी, मुझे माफ कर दो। एनीवेज सर, पर्सनल को छोड़ के प्रोफेशनल पे आते हैं। प्रोजेक्ट का बताइए आप। ये प्रोजेक्ट, सॉरी, ये तो रिजेक्ट हो चुका है। सर आप पर्सनल को प्रोफेशनल में क्यों लेके आ रहे हैं? पेपर्स तो सारे ओरिजिनल है ना। कोई मेरी वाइफ की इंसल्ट करे और उनके साथ मैं काम करूं? आई डोंट थिंक तो ऐसा कभी हो सकता है। ये इसके संस्कार थे, ये चुप रहे, मैं नहीं रह सकता। मेरे साथ जो जैसा करता है मैं उससे उसका बुरा करता हूँ। आई एम रियली सॉरी सर, आई रिग्रेट फॉर दिस मिस्टेक, बट मुझे नहीं पता था ये आपकी वाइफ है। जय, हाँ, ये आपका डिसीजन है और आपका काम है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, आपने जो गलत किया, वो कहता है ना सवाला, जो जैसा करता है वो वैसे ही भरता है। आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। और कोई भी आम इंसान दूसरे आम इंसान के साथ इस तरीके का बर्ताव तो नहीं करता होगा। किसी का हाथ गाड़ी में दबा देना, किसी का बदतमीजी कर देना, उसकी फूड के पैसे ना देना। अरे आप इतना कैसे गिर सकते हो? और चलो, उस 200 रुपये में मेरा भला नहीं होगा, शायद आपका ही हो जाए। वैसे भी कहा जाता है ना, गरीबों को फ्री में खाना खिलाया जाता है, तो आप ही खा लो। शायद मुझसे ज़्यादा गरीब आप हो, आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हुआ अच्छा हुआ आपके साथ। कोई बात नहीं, इन्होंने 200 नहीं दिए, इनका लाखों का नुकसान हो गया। सर गरीब हो या अमीर, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ तो मैं वैसे भी काम नहीं कर सकता। और सर जब तक प्लीज। गलती की सजा ना मिले, तब तक उस गलती का एहसास कभी नहीं होगा आपको। अपना फाइल उठाओ और निकलो यहाँ से, मुझे और भी बहुत काम है, वो भी चाहिए।